Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So far, some exciting games have been played in HBL PSL this season and a lot of controversy is already going on. After Ali Tareen, it's Atif Rana of Lahore Qalandars has spoken up about the PSL model. What did he say? We'll definitely talk about that. But today, another big game is coming up. It's Quetta versus Karachi. Who is going to win? We will definitely ask this question to our panelists. And today I am joined by most awaited Asghar Azim, cricket analyst. इनके हमने analysis को बहुत ज़्यादा miss किया है. तो Asghar, welcome to the show. Thank you. बहुत शुक्रिया. And today I am also joined by cricket analyst Imran Lateef from Lahore as well. तो उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे. बट मेरा पहला सवाल असगर से है. असगर, पहले तो हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस भी किया आपके एनालिसिस को. ओवरऑल अभी तक जो PSL मैचेस हुए हैं उसको आप कैसे रेट कर रहे हैं? देखिए, अब तक जो 11 अप्रैल को ये सीज़न शुरू हुआ, 11 अप्रैल से लेके अब तक अगर मैं 18 अप्रैल तक की बात करूं तो ये PSL सोशल मीडिया पे तो बहुत कामयाब है, लेकिन फिज़िकली मैंने ये देख रहा हूं कि ग्राउंड में क्राउड के लिहाज से ख़ासकर कराची में जो है ये नाकाम नज़र आता है. हाँ. अब इसकी बुनियादी वजूहात तो PCB वाले ख़ुद जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि PCB ने अब तक ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, ऐसा कोई इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं बनाया जिससे कराची वाले खासकर स्टेडियम आ सकें. ऐसा लगता है कि खुद PCB को भी दिलचस्पी नहीं है कि कराची वाले आते हैं आए, नहीं आते हैं ना आए. गो के पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियां थीं, अब वो कम हो गई हैं. लेकिन अंदरूनी कहानी जहाँ तक है स्टेडियम की अगर फूड की बात करूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली फूड है, और फिर शायकीन क्रिकेट जो आते हैं उनके साथ जो सलूक वहाँ पर होता है वो भी कुछ अच्छा नहीं होता. फिर कुछ एक एंड बिल्कुल ऐसा है जिससे दूसरे एंड का स्कोर बोर्ड नज़र नहीं आता, और जो है प्लेयर शायकीन परेशान होते हैं, और फिर नेट वहाँ पे जो है वो मुसलसल पूरी स्पीड के साथ, या यूँ कह रहे हैं कि नॉर्मली नेट वहाँ पे वर्क नहीं करता. तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से कराची वाले नहीं आ रहे हैं स्टेडियम. और दीगर जगह पर अगर बात करूँ तो यकीनन लाहौर में क्राउड आया, पिंडी में भी एक मैच में क्राउड नहीं आया जिसका बहुत ज़्यादा जो है वो नोटिस लिया गया. लेकिन मैं समझता हूँ कि अब PSL में अगर प्लेयर्स की बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए या फ्रेंचाइज के लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट टॉप पर है, और उसने अपने तीनों मैच जीते हैं. ये बड़ी खुशाइंद है. लाहौर उसके साथ साथ चल रहा है. लेकिन आज जो मैच होने जा रहा है कराची किंग और क्वेटा का, इसमें जो मैच जीतेगी तो वो सेकंड पोजीशन के लिए यकीनी तौर पे वो आ जाएगी, और ये PSL के जो ग्रुप है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. कराची किंग्स को ये एडवांटेज तो होगा कि वो अपनी होम कंडीशंस पे खेलेंगे तो कुछ फ़ायदा इसका उठा सकें. इस पर मैं आऊँगी, आपका कॉमेंट लूँगी, लेकिन अभी मेरा सवाल इमरान से है. इमरान, क्या असगर की बात से आप भी इत्तेफाक करते हैं कि जो क्राउड नहीं आ रहा है उसकी बड़ी वजूहात ये भी है कि परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट की, इस वजह से शायकीन रुख नहीं कर रहे स्टेडियम्स का? जी बिल्कुल. ज़्यादा अगर हम शायकीन क्रिकेट की लाहौर की बात करें तो लाहौर में तो देखा ये जा रहा था कि अगर लाहौर कलंदर्स का मैच ना भी हो तो शायकीन क्रिकेट कराची से तो ज्यादा आते हैं. इसके साथ साथ अगर खासतौर पर अगर लाहौर का मैच हो जाए या पाकिस्तान का मैच हो जाए तो पाकिस्तान में जो लाहौर का कदाफी स्टेडियम है वो खासा हाउसफुल हो जाता है. शायकीन क्रिकेट अगर निस्बतन कराची में कम आते हैं, लेकिन लाहौर में ज्यादा थे. शुरू से ये मसला तो रहा है, मगर जहां तक जैसे असगर ने सहूलियात का जिक्र किया, खासतौर पर वाईफाई का बात की, इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी है वो भी जरूरी, इसके साथ साथ जो बंदिशें हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना काफी सहूलियत होती है शायकीन क्रिकेट के लिए, वो इस बार जरूर आड़े आएंगी. खासतौर पे लाहौर के जो PSL के मैचेस लाहौर में होने जा रहे हैं, कदाफी स्टेडियम में अभी तक जो ओवरशेड है स्टेडियम में वो भी नहीं लगाए गए, और शुक्र है कि जो इस बाद जो मैचेस रखे गए शाम 8 बजे के बाद मैच शुरू हो रहा है. अगर ये खुदा ना खास्ता दोपहर के औकात में शुरू होता, ये शाम के औकात में डे एंड नाइट मैचेस होते, तो शायकीन क्रिकेट के लिए आना और बैठना लाहौर की तपतपाती धूप में खासा मुश्किल था. तो ये नाकिस अभी तक प्लानिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि अभी तक जो शेड्स हैं वो भी कदाफी स्टेडियम में नहीं लगाए गए. उसके बावजूद खुशाइन चीज ये कि मैचेस जो है ना वो रात 8 बजे के खामियां तो बहुत सारी है ना, जिसके बाद फिर हम ये शिकवा भी करते हैं कि क्राउड नहीं आ रहा. बाय द वे असगर, मैं क्राउड की बात कर रही हूँ तो ये नेशनल गेम्स जो मुलतवी हो गए हैं, क्या इसकी वजह यही तो नहीं है कि क्राउड तो आ नहीं रहा?
देखिए ज़रा बात यह है कि PSL हमारा ब्रांड है, इस ब्रांड को पॉलिश करने की जिम्मेदारी PCB की थी। आप मुझे बताएं कि 10वां सीज़न ये चल रहा है, अब तक PCB ने क्राउड के हिसाब से कोई पॉलिसी बनाई है? उनके अट्रैक्शन के लिए, उनको ग्राउंड में लाने के लिए कोई ऐसा फॉर्मेट, ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई प्रोग्राम दिया है? नहीं दिया। जबकि दुनिया भर में जो क्राउड को लाने के लिए बाकायदा प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है, उन्हें एक उनको इन्वॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं, जैसे कुछ लोग मैं पढ़ रहा था अखबारात में भी और सोशल मीडिया पे भी कि जी वो गेम शो अरेंज कर दें और फला को ले आए, फला से ये कर दें। तो वो गेम शो तो मैंने देखा जब हेड ड्राइव मशीन दी गई, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि आप नेशनल गेम की बात कर रही हैं। देखिए ज़रा बात यह है कि 18 साल के बाद सिंध को मेंबर जो है इसकी मेज़बानी मिली थी नेशनल गेम की, और फिर तारीख पे तारीख कम अज़ कम 5 बार तारीखें चेंज होने के बाद 1 मई से 9 फरवरी 2025 की तारीख फाइनल हुई। और जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ने की तो हम लोगों ने, मीडिया ने कई सवाल किए थे और सबसे ज़्यादा फोकस था हमारा कि मई में गर्मी होगी, मई में एग्ज़ाम होंगे, मई में A लेवल के भी एग्ज़ाम होंगे, मई में जो हो आई थिंक BA के भी एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसी सूरत में खिलाड़ियों का आना और कैसे मुमकिन होगा? तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आएंगे, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं, एग्ज़ाम का कोई असर नहीं होगा और हम इसको करवा लेंगे। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक गुमनाम फ़ोन कॉल ने बड़ा अहम रोल अदा किया नेशनल गेम्स के पोस्टपोन होने में, और नई तारीख का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। गो के आई थिंक 55 करोड़ या 65 करोड़ जो इसका फंड था, जिसमें से एक खतीर रकम 15 या 20 करोड़ रुपए ट्रायल पे, मीटिंगों पे, इन पे खर्च कर दिए गए हैं, और इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये पैसे अब रिकवर कैसे होंगे। बिल्कुल अस्कर, ये बहुत बड़ा मैसिव लॉस है। तो मैं इमरान से भी जान लेती हूँ। इमरान, व्हाट्स योर टेक, क्योंकि लाहौर में और कोयटा में तो बड़ी प्रिपरेशंस हो रही थी इसको लेकर भी। बिल्कुल ज़ारा, लाहौर में भी स्पोर्ट्स पर पंजाब के ज़ेर एहतमाम जो नेशनल गेम की तैयारियों के जो ट्रायल्स 10 से 12 रोज से जारी थे, और जो लड़के लड़कियां खूब जान मारे थे। लाहौर में भी जो पारा 40 तक पहुंच चुका था, उसके बावजूद जो बच्चों की ट्रेनिंग्स थी वो भरपूर कोशिश की थी कि नेशनल गेम तो और हर कोई अपनी सलाहियतों के जोर लगाए, मगर एंड टाइम पर आगे नेशनल गेम्स को मुलतवी किया गया। मगर देखना ये होगा कि जब प्लानिंग कर रहे थे, इनकी डेट्स रखेंगे क्या, तब गर्मी या ये मामला जेरे गौर नहीं थे। जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो जाते हैं, करोड़ों के अखराजात हो जाते हैं, प्लेयर्स अपनी जान मार रहे हो, एट द 11th आवर आकर जो नेशनल गेम्स कैंसिल किए गए। तो हालांकि मई में अगर बात करें, शदीद गर्मी और हीट वेव सबको पता है होती है, इसके साथ साथ मार्च में भी शुरू कर, लेकिन ये क्या आखिरी टाइम पर आकर चीजों को प्लान कैंसिल करना, ये चीजें समझ से बाहर है कि एंड टाइम पर कौन सी गुमनाम कॉल आ गई थी, जिस तरह असगर ने बताया, तो क्यों ये कैंसिल किए। तो प्लानिंग की तो हर इमरान, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझ से बाहर हैं, तो फिर ये भी ठीक है। देखिए इमरान वो कल पाकिस्तान ओलंपिक वालों की मीटिंग है लाहौर में, और शायद उसमें कोई नया शेड्यूल तय करें। तो ज़रा देखें कि पाकिस्तान ओलंपिक वाले इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं फाइनली, क्योंकि जो वजूहात बताई गई हैं वजूहात ज़मीनी हक़ाइक़ से मैच नहीं करती और बात कुछ और ही है। मेरा तो यही, जो मुझे इत्तलात मिली है वो यही मिली है कि कोई गुमनाम कॉल आई है, और गुमनाम कॉल ने कहा है कि जनाब इसको पोस्टपोन करें, आपने बिल्कुल गलत तारीख जो है वो रखी है, और शायद कुछ अमन व अमान का भी मसला है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे और इमरान से इस बात का हम जवाब भी लेंगे। लेकिन अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और ब्रेक वापस आएंगे तो शाहिद आफरीदी के इस बयान को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोई असर रसूख नहीं है, और होता तो शायद मैं चेयरमैन PCB बन चुका होता। फिर आज के मैच की क्या इनसाइट्स है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और जहां कंट्रोवर्सी का जिक्र आता है तो वहां पर इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी शाहिद खान अफरीदी यानी कि लाला का भी जिक्र आ ही जाता है। रिसेंटली आपको याद होगा कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को ये सजेशन दिया था कि उनको चाहिए कि PCB की चेयरमैनशिप से वो स्टेप डाउन हो जाए, बिकॉज ये 24/7 जॉब है, और उन्हें लगता है कि मोहसिन नकवी साहब का जो फोकस है वो ज़रा डीफोकस हो गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास अगर अथॉरिटी होती, असर रसूख होता, तो वो खुद अब तक चेयरमैन PCB बन चुके होते। एग्जैक्टली मौसूफ की जानिब से क्या कहा गया है, पहले एक नज़र ज़रा उस पर डाल देते हैं। मुझे अगर PCB में कभी भी मौका मिला
ना मुझे इनके कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ बहुत है। अगर आऊँगा पीसीबी में तो पाकिस्तान की खातिर आऊँगा। अगर मेरा इतना इन्फ्लुएंस होता, ठीक है ना, अगर मैं मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी मेरे जिससे भी सलाम दुआ, अगर मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करता ना तो आज मैं चेयरमैन होता। मुझे इस चीज़ों का शौक नहीं है, ना मुझे कुर्सी की लालच है मेरी। तेज़ क्रिकेट या जिस तरफ क्रिकेट जा रही है, आपको ग्रास रूट लेवल से, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, ये उम्र होती है बच्चों की जो आप बच्चों का माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। क्या कहेंगे अस्कर, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, माइंड सेट जो है वो नौजवान लड़कों का चेंज होना चाहिए या अफरीदी का चेंज होना चाहिए? देखिए, लाला एक बार पीसीबी में आए थे एज ए चीफ सिलेक्टर और उन्होंने मुख्तसर अरसे के लिए ये ओहदा लिया था और उसमें कई फैसले अच्छे भी थे और कई फैसलों पर एतराज़ात भी हुए और ज़ाहिर है कोई भी शक 100% दुरुस्त नहीं होता। लेकिन जो लाला ये बात कह रहे हैं कि मेरा अगर इतने ताल्लुकात होते तो मैं चेयरमैन पीसीबी होता, तो चेयरमैन पीसीबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। लाला अपनी बैटिंग की तरह तू चल में आया वाली कहानी करते हैं और बहुत फास्ट ट्रैक पे चलते हैं वो, तो मैं नहीं समझता कि चेयरमैन पीसीबी किसी तरीके से वो आ भी जाएं, क्योंकि इसके लिए एक ठहरा हुआ बंदा चाहिए, ठंडे मिजाज का बंदा चाहिए जो इस चीज़ को लेके आगे चले और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो वो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से देखनी होती हैं। और जहाँ तक ताल्लुकात की बात है तो लाला ये तो ना कहना, आपके ताल्लुकात को तो हम भी जानते हैं, आपके माशाल्लाह अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी प्यार है और बड़े से बड़ा इस मुल्क का कोई भी ऐसा ओहदेदार हो, ओहदे पे हो, वो आपसे राब्ते में रहता है, आप उससे राब्ते में रहते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। खासकर वो कोविड के दिनों में हमने देखा था कि आपको क्या प्रोटोकॉल दिया गया था और आपने क्या क्या काम अंजाम दिए थे। उन्हीं दिनों हमने आपसे पूछा था कि क्या सियासत में आना चाह रहे हैं, तो आपने कहा था नहीं, लेकिन हम अब भी अपनी बात पर कायम है कि एंड ऑफ द डे आप सियासत में ही कदम रखेंगे। जहाँ तक आप बात की आपने कि अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, तो यस, यही वो उम्र है जब क्रिकेट को समझनी चाहिए, उन बच्चों की कोचिंग होनी चाहिए। आप बार बार कह चुके हैं कि यूसुफ का नाम लेकर भी और दीगर का भी कि उनको बड़ी टीम के बजाय एकेडमी में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एकेडमी में ट्रेन करें लड़कों को, एकेडमी में बैट्समैन और बॉलर तैयार करें। आपकी बात से एग्री करते हैं और हमें ये भी उम्मीद है कि आप भी बयान के साथ साथ अमली तौर पर कहीं ना कहीं किसी एकेडमी में खुद भी बच्चों को ट्रेन करते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि उनका फोकस बड़ा ऑन पॉइंट है, तो मैं चाहूंगी कि इमरान भी इस पे अपनी राय का इजहार करें। इमरान, आपको क्या लगता है कि अक्सर इंसान देखें वही बात करता है बार बार जिसकी इसकी ख्वाहिश होती है, आफरीदी साहब भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं? बिल्कुल, ज़ारा कहते हैं ना, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं अच्छा था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाए। तो लाला अपने हिस्से का काम तो कर सकता है। लाला किसी से ढके चुके नहीं है कि लाला के अफरीदी के ताल्लुकात अगर मोहसिन नकवी के तकड़े हैं तो लाला के भी उसके तकड़े हैं, और हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कभी लाला को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो पेवस्ता राही शजर से उम्मीदें बाहर है, जहां से इनके जो लाला की गैर मुश्किल मिजाजी रही है, बैटिंग में जारहाना स्ट्रोक खेलते रहे अपने क्रिकेट में भी, तो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ की बात के क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी उनको मुस्तकिल मिजाजी अपनाना होगी और अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। और मुस्तकिल मिजाजी से ही ये नहीं को जब मर्जी बयान दाग दिया किसी बारे में भी सोच समझ के बयान दागने चाहिए। अगर क्रिकेट के पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के सिनेरियो की बात करें तो अगर सिनेरियो ये हो रहा है कि सलमान नसीर जैसे बंदे को पीएसएल के मैनेजमेंट में शामिल कर दिया गया अचानक सीईओ से ले जाकर, तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो उम्मीदें रखें। और मगर जब तक इनके हाथ में है तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए ग्रास रूट लेवल पे कुछ ना कुछ। इमरान, लेकिन अभी कुछ खबरें ऐसी चल रही है ना कि मोहसिन नकवी साहब एग्जिट लेने वाले हैं और कुछ नाम भी चल रहे हैं। असगर, आप इस पे क्या कहेंगे? बिकॉज अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब एग्जिट लेने वाले हैं, चेयरमैनशिप छोड़ने वाली हैं या हटा दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि लाला यानी कि शाहिद खान अफरीदी एज चेयरमैन पीसीबी इन फ्यूचर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, लाला चेयरमैन पीसीबी में पहले भी कह चुका हूँ अभी आपसे कि इस ओहदे के लिए मैं नहीं समझता कि लाला को खुद आना चाहिए, क्योंकि बात वही आ जाती है कि लाला जिस माइंडसेट के हैं उस माइंडसेट में जो है T10 तो हो सकता है लेकिन टेस्ट क्रिकेट कहीं नज़र नहीं आती। क्योंकि लेट मी करेक्ट यू, मतलब आना नहीं, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए लाला को चेयरमैन, क्योंकि लाला उस मिजाज के ही नहीं है ना। लाला जो फैसले करते हैं और जिन जराए पे, जिन सोर्सेज पे वो डिनाई करते हैं या उस पे वो एतमाद करते हैं, हाँ। वो सोर्सेज उनके वो नहीं है जो कि एज ए चेयरमैन की हैसियत से होना चाहिए। लाला हमेशा अच्छे इंसान हैं और इंसान दोस्त इंसान हैं, वो बहुत अच्छे हैं और मेरिट को तरजीह भी देते हैं। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट में आए क्रिकेट के और लाइक CEO आ जाएं और तमाम क्रिकेट को अपने हाथ में ले लें, चेयरमैन किसी और को रखें जो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ेकार भी मालूम हो, उसका एक्सपर्ट हो, तो लाला एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्रिकेट अच्छा, इस ना की वजह क्या है? क्या इनडिसाइसिव हैं, जल्दबाजी करते हैं, उजलत में रहते हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं? देखिए, उजलत की बात तो एक अलग है, लेकिन चेयरमैन को एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बे के साथ साथ डायलॉग में भी माहिर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस खित्ते में हैं उस खित्ते की वजह से हमारे जो दीगर बोर्ड्स हैं उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो कोई ऐसा एक्सपर्ट शख्स जो डायलॉग का भी माहिर हो, जो दूसरे बोर्ड को अब हमारे ला सके अपने मैं इस करीब। बात से डिसएग्री करूंगी असगर की, चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और काफी कमर्शियल्स भी कर चुके हैं, लेकिन कमर्शियल से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर जेम्स बॉन्ड दुनिया का सबसे कामयाब इंसान हुआ ना भाई। अगर कमर्शियल और इनसे चीजों में ले लें तो कमर्शियल से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, ये एक बिल्कुल अलग सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को नवाजता है ऐसी सलाहियतों से जो अपने जॉब में 100% फिट हो जाते हैं। जैसे मोहसिन नकवी फिट नहीं हो सके हैं अब तक। लाला ने अपनी सोर्स की बात की, मेरे भाई अगर आपकी सोर्स इतनी वहाँ तक है जहाँ बैठकर आप मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं तो फिर आप अपने लिए क्या बात करेंगे? तो वो तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तो मोहसिन नकवी की रुखसती वाली जो बात है वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी को जाना होगा, या तो वो दाखिला से जाएं या वो चेयरमैन की सीट से जाएं, क्योंकि ना ही तो वो मुल्क संभाल पा रहे हैं और ना ही वो बोर्ड को संभाल पाए। देखिए, यानी कि लाला की एक बात से तो आप एग्री है ना कि 24/7 की जॉब है और उनका फोकस जरा डिफोकस हो गया। तो इमरान, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप भी यही समझते हैं असगर की तरह कि वो सिस्टम के अंदर फिट नहीं हो पाए, सिस्टम को पहचान नहीं पाए? ऑल दो आपकी तो बड़ी मुलाकातें भी रही हैं उनके साथ। सिस्टम की जहां तक अगर क्रिकेट को समझना होगा, क्रिकेट की परफॉर्मेंस तो हमारी नीचे से नीचे ही गई है। जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए मोहसिन नकवी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर हम स्टेडियम की तामीर और तरक्की और इसी तरह बतौर अगर निगरान वजीर आला एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की बात करें, वो तो चलो अच्छी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मोहसिन नकवी साहब की, मगर क्रिकेट में उस तरह से टीम की परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसकी वजह से तमाम तक तनकीद है मोहसिन नकवी को ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इसके साथ साथ जो उनकी सिलेक्शन होती है तो वो ही सिलेक्ट करते हैं, अगर चाहे वो अबूरी कोच का मामला हो, चाहे टीम की जो सिलेक्शंस का मामला हो। अपने तई तो उन्होंने खासी बेहतरी की कोशिश की। अगर कुछ नताइज नहीं मिल रहे तो ये चेयरमैन पीसीबी को खुद देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करना है। क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको सोशल मीडिया पर भी, या दाखिला के अमूर चला लें या क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप चला लें। तो ये क्योंकि जब तक टीम की परफॉर्मेंस नहीं होगी, अगर यहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही होती, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो विन हो रहा होता, जीत रहे हो, तो मोहसिन नकवी को सब लोगों ने सराहना था। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, दूसरी जानिब तो इमरान, अब ये तय हो गया है कि अब कप्तान बरकरार रहेगा और जो चेयरमैन है वो तब्दील होगा गालिबन। आप इस जानिब इशारा कर रहे हैं, तो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। के बाद हम बात करेंगे आज होने वाले मैच से मुतालिक, और कराची किंग्स मैनेजमेंट की जानिब से जो जेस्चर दिया गया था उस पर कोई वजाहत या कोई अपॉलॉजी अभी तक सामने नहीं आई है। उधर शोएब अख्तर भी वोकल हो गए हैं। बाबर आजम या आजम खान को उन्होंने मशवरा दिया है, उन्होंने क्या कहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सो अनदर बिग गेम इज कमिंग अप टू डेट्स, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब तक दोनों ने ही दो मैचेस खेले हैं, एक जीता है और एक हारा है। लास्ट 5 मैचेस की अगर बात करूं तो कराची किंग्स सिर्फ एक मैच जीता है और वाज़े तौर पर एज हासिल है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तो मैं क्विकली जान लेती हूँ आज इनसे भी कि ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, मैच की प्रेडिक्शन आज क्या रहेगी असगर?
दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं कोयटा और कराची की, तो यकीनन कोयटा को इस पे बरतरी हासिल है। अब तक जो मैचेस खेले गए, आई थिंक 18 मैचेस में से 10 कोयटा जीता है, और जो कराची में 5 मैचेस हुए उसमें से आपने बताया कि 4 कोयटा जीता है। लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक्त जो क़यादत थी वो सरफराज के हाथ में थी, और अब क़यादत जो है वो सरफराज से निकल के सऊद के हाथ में है। दूसरी जानिब कराची किंग का इशू ये है कि वो पहले मैच में तो आए और छा गए, बहुत अच्छा उन्होंने मैच को फिनिश किया, लेकिन सेकंड मैच में फिर वो बैकफुट पे नज़र आया, और फिर उनकी मैनेजमेंट जो है वो जिस तरीके से जज्बाती पना का मुजाहरा कर रही है, मेरे ख्याल है क्रिकेट में लेकिन अभी भी दस्ते शफकत तो है ना सरफराज का, टीम डायरेक्टर की हैसियत से। शफकत बिल्कुल है, और बकौल सरफराज के कि वो अपनी किट साथ लिए घूम रहे हैं कि ना जाने कब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैंने सुना है, मिल जाए और वो ग्लव्स पहन लें, तो यकीनन साथ तो है और दस्ते शफकत भी है, लेकिन क़यादत का और ग्राउंड में मौजूद होना प्रैक्टिकली वो एक बड़ा फ़र्क होता है। तो अब देखते हैं ये कि क्या सऊद सरफराज के रिकॉर्ड को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे एज ए कैप्टन, या यहाँ पर कोई लूज पॉइंट भी दे सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कराची किंग की मैनेजमेंट से मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोग जो हरकतें कर रहे हैं ग्राउंड में बैठ के, आप प्लीज़ ऐसा ना करें। खिलाड़ी की इज्जत होती है, वो आपका ही प्लेयर होता है। जब आप PSL की ड्राफ्टिंग में उससे सिलेक्ट करते हैं, उसकी बोली लगाते हैं, उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में सिलेक्ट करते हैं, तो ये बात समझ लें कि वो आपने उसको अपना फैमिली मेंबर बना लिया, और किसी भी फैमिली मेंबर को खुलेआम इस तरीके से रुस्वा नहीं किया जाता जिस तरीके से आपके मेंबर ने दुनिया के सामने खड़े होकर प्लेयर के साथ सलूक किया, और उसकी अब तक कोई वजाहत नहीं आई उस प्लेयर उस ऑफिशियल के साथ क्या आपने सजा दी, नहीं दी, कोई पनिशमेंट हुई, क्या हुआ, और ना ही PCB की जानिब से अब तक कोई वजाहत आई कि ज़ाब्ता अखलाक इस हवाले से क्या कहता है और क्या नहीं होना चाहिए था। ये तो मैं समझता हूँ कि कराची किंग अपने जज्बात पर काबू रखे, क्योंकि यकीनन आप एक दफ़ा हादसाती तौर पर चैंपियन बन गए थे, और अगर रेगुलर चैंपियन बनना है और खेल के चैंपियन बनना है तो फिर अपने रविश को सही करें और परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। ये बॉडी लैंग्वेज ऑफिशियल्स की जो डगआउट में बैठे होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल करें। ठीक है, मुझे ये बताइएगा आप इमरान के आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं सारे मामले को, और कराची किंग्स की जानिब से जो जस्टर सामने आया था टुवर्ड्स कोच दिलशाह, क्या दीगर फ्रेंचाइजीज में भी ये डिस्कस हुआ है? अच्छा, बात ठीक है, प्लेयर्स की इज्जत भी करनी चाहिए, और जो उनके जो ड्रेसिंग रूम्स में आप उनसे बातचीत कर ले, लेकिन ग्राउंड में जो प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा ही मोटिवेट करना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी बुरी प्लेयर्स की होती रहती है, मगर जो कराची किंग्स के जाने थे वो खासी क्रिटिसाइज भी, और ऐसा ही है अगर टीम के साथ टीम की मैनेजमेंट और ऑनर्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो खिलाड़ी बददिल हो जाता है। वो आपके अच्छे प्लेयर्स हैं, आपके हीरोज हैं। परफॉर्मेंस एक दिन अप भी होती है, दूसरे दिन डाउन भी होती है, तो हमें प्लेयर्स का हौसला देना चाहिए। हम गो के क्रिटिसाइज हम भी बतौर सहाफी करते हैं, मगर वो मुस्बत तनकीद होती है जिसमें उनके लिए मामलत होती है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस हो। मगर अगर ये आपकी टीम्स के प्लेयर्स हैं, वो भी आपके ज़र खरीद गुलाम नहीं होते। अगर मैनेजमेंट या ऑनर्स कुछ ऐसा टीम्स के खिलाड़ियों के साथ करे तो नहीं, ये शायान शान नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, खिलाड़ियों के लिए बेहतर नहीं है। कुश्ती एक अच्छा प्लेयर है, उसने आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसने न्यूजीलैंड में भी कुछ अच्छी कारकर्दगी, कई अच्छी गेम चलती रही है। इसी तरह हमें खिलाड़ियों की फिर मैं कहूँगा सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा जेस्चर देना चाहिए। कुछ नेगेटिविटी का ताउसर ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि गैर मुल्की तौर पर भी नहीं जाना चाहिए कि हम अपने जो स्टार्स हैं उनके साथ क्या सलूक करते हैं। तो इसको देखना चाहिए, मनहूज़ खातिर रखना चाहिए। तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं, खासतौर पे कराची किंग्स हो गए, इसकी मैनेजमेंट हो गई, या मुल्तान सुल्तान कह लें। बिल्कुल, आप VVIP गेस्ट की कुर्सी पर बैठे होते हो तो आपको अपने जेस्टर्स का ख्याल रखना चाहिए। इमरान, आपका पॉइंट आ गया है। असगर, क्या आपको लगता है कराची किंग्स की मैनेजमेंट की जानिब से कोई अपॉलॉजी की जाएगी? बिकॉज सलमान इकबाल साहब जो कि जाहिर है ओनर भी हैं कराची किंग्स के, वो तो बुराइयां कर रहे हैं बाबर आजम की, जिन्होंने उन्हें चैंपियन बनाया था। वो कह रहे हैं वी वर फोर्स्ड टू रिलीज बाबर आजम बिकॉज ऑफ हिज ईगो इश्यूज। नहीं, इको इश्यूज़ की बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो जहाँ तक मुझे मालूम है कि तीसरे नंबर पर खेलने के लिए बाबर से कहा था और बाबर ओपनिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर आप मुझे बताएं बकौल राशिद लतीफ़ के कि जब 2022 में टीम सेमीफाइनल में पहुंची T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर कराची किंग के मैनेजमेंट ने उनसे रब्ता किया। तो फिर क्यों रब्ता किया था जबकि बाबर डिसाइड कर चुके थे कि उन्होंने कराची किंग को छोड़ना है और पेशावर में जाना है। गो कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर का कोई किरदार था सेमीफाइनल में पहुँचने में,
वो तो एक इत्तेफाक था जो हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, वरना पूरे इवेंट में बाबर की 150 से ज़्यादा आई थिंक कोई बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन खैर हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि कराची किंग क्यों जो है इस वक्त बाबर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि वो उनकी टीम का हिस्सा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अब बाबर को भी एतमाद दें, हम अपने एक एसेट को ज़ाया क्यों करें। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो बाबर, जिस तरह से सीनियर्स भी कह रहे हैं, ज़हीर अब्बास ने भी कहा कि आप सीनियर से बात करें और अपनी टेक्निक को बेहतर करें और अपनी फॉर्म को वापस लाने पे तवज्जो दें। आप एक बड़े प्लेयर हैं, हम इसको मानते हैं। 33-50 आपकी है इस पीएसएल में और आपसे बड़ा ग्रजेस हैं, दिल साफ नहीं है, इस वजह से इस टाइम का इंतखाब किया गया जब बाबर की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। तो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो वो पता नहीं, अब मैं कोई ऐसी मिसाल नहीं देना चाहता कि पीके मुझ पे लग जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो मामला थे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और प्लेयर को एतमाद देना चाहिए। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल को बिल्कुल अलग अलग रखे। पीएसएल हमारे खिलाड़ियों के लिए इन फॉर्म होने के जो प्लेयर हैं उनको मजीद पॉलिश करने के लिए है, और जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको इन फॉर्म होने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय करने दें प्लेयर्स को, और प्लेयर्स की कोशिश करें कि वो इन फॉर्म हो जाए। बाबर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा है, सबसे बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, काफी टाइम हो गया है, और मुझे यकीन है कि बाबर थोड़ा सा अपने आप को अगर डाउन पोजीशन पे लेकर आए। बिल्कुल अस्कर, आप सही कह रहे हैं, थोड़ी वक्त की कमी का मुझे सामना है। क्विकली मैं जानना चाहूंगी इमरान से, आपको क्या लगता है इमरान, क्या बाबर को बली का बकरा बनाया जा रहा है? बिकॉज कोई क्या कह रहा है कि कप्तानी छोड़ दो ज़ल्मी की, फिर कोई जाके कहता है कि क्रिकेट छोड़ दो। बाबर क्या करे? अच्छा, बाबर के साथ होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस नहीं होती उसके ऊपर तनकीद ढेरों तनकीद होती है। अभी अगर लाहौर में पेशावर का मैच होगा तो आप देखना कि लाहौर का जो कदाफी स्टेडियम है बाबर किंग के नारों से गूंज रहा होता है, और बाबर इसको चीजों को साबित भी करते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं खिलाड़ियों के साथ, कुछ रेस्ट हो सकती है, मगर एट द एंड इस फेस के ऊपर हमने अपने जो नेशनल हीरोज हैं उनको सपोर्ट करना है। बाबर भी उन्हीं में से एक परफॉर्मेंस गो के अच्छी नहीं रही जब तक, मगर खास तौर पे अगर वो पेशावर जज्बे की क्यादत कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो उनको खुद भी अंदाजा है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन टीम को वो लीड कर रहे हैं। बतौर एक टीम लीडर उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करें। प्रेशर है उनकी टीम की क्यादत का भी, और यकीनन वो भी कोशिश कर रहे होंगे इमरान के जल्दी से इस कैफियत से बाहर निकले और परफॉर्म करें। इमरान, मैं क्विकली जानना चाहूंगी, आज की प्रेडिक्शन क्या है आपकी, कराची या कोयटा? आज की जो प्रेडिक्शन है मेरा ख्याल है कोयटा ग्लैडिएटर्स विन करेगा। तो ठीक है, असफर क्विकली आप बताइएगा। मेरी आज की जो है वो सबसे बेहतर, तो मैं ये चाहूंगा कि आज क्राउड आ जाए, बस कुछ इतना तो आ जाए कि ग्राउंड में मैं थोड़ी सी कराची मुस्कुराहट को सपोर्ट करूंगी, और इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त भी आपको पहुंचता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बिफोर साइनिंग ऑफ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस एट 8 PM ओनली ऑन GTV डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।